देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। आज ये हमारा मोर्टा गांव और जो त्यागियों के हमारे 12-14 गांव के लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, जो समर्थन दे रहे हैं डोली जी को, ये उसकी एक समर्थन सभा है। किस तरीके से देखते हैं सभा को, कितना बेनिफिट मिलने वाला है जी? देखिए, समर्थन सभा है इसलिए कि जो सब लोग जो है डोली जी को समर्थन दे रहे हैं और त्यागी समाज के ज्यादातर वो सम्मानित लोग हैं जो राजनीति हो या सामाजिकता, उसमें हमेशा ये पहले स्थान पर रहते हैं। कौन कौन से गाँव के दे रहे हैं? इसमें सियानी है, नूरनगर है, सिद्दीक नगर है, सिकरोड है, मैं सॉरी सिकरोड कर रहा हूँ, बहादुरपुर है, शाहपुर है, आपके क्या बोलते हैं मोर्टा है, दुहाई है, बसंतपुर सैतली है, कनौजा से लोग हैं। तो ये मतलब 12-13 कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, लोग तो निरंतर अभी आ ही रहे हैं, तो लगभग मान के चलो यहाँ जो मुख्य आदमी हम गाँव से हैं, सब अपने गाँव से, तो ऐसे 200-250 आदमी का आसपास का वो है। आपके कैंडिडेट के सामने जो है भाजपा के अतुल गर्ग खड़े हैं, वो अपने आपको जीत का दावा कर रहे हैं, तो आप किस जीत का दावा वो कर रहे थे किस तरह से कि जब वो सबसे पहले तक दावे की आप बात करेंगे तो गठबंधन का जो हमारा प्रत्याशी है, गठबंधन की वोट ही 17-18 लाख वोट बैठती है, और वो किस तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं, ये जवाब तो आपको अतुल गर्ग से लेना चाहिए कि 10 लाख 8 लाख वोट उनकी पूरी भी नहीं बैठ रही, 5 लाख वोट उनकी बैठती है, 5 लाख वोट से वो लड़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। हम शुरुआत ही 12 लाख वोट से कर रहे हैं, तो ये पूछना उनसे है कि वो 5 लाख वोट उनकी टोटल बैठती है, वो किस तरीके से चुनाव की जीत में। समर्थन सभा में जो लोग आए हैं त्यागी बिरादरी के जी, ये कांग्रेस से जुड़े हैं या गैर कांग्रेस के? देखिए, ये लोग जिलाध्यक्ष मिलने के बाद में समाज में एक बड़ी एकजुटता आई कि भाई पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, हमारे समाज के व्यक्ति को इन्होंने मतलब कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष ही दी है, तो इसी वजह से समाज इकट्ठा हुआ है और उन्होंने डोली शर्मा को समर्थन देने का निर्णय लिया है। तो क्या निकट भविष्य में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे इनमें से? बिल्कुल बहुत काफी सारे लोग ने कर भी चुके हैं और करेंगे भी। गाँव जा रहे हैं डोली शर्मा जी के साथ, कितना रुझान है गाँव में? देखिए, डोली को लेकर, प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है रुझान की बात की, तो बहुत बड़ी संख्या में मैं कहूँगा कि ज्यादातर गाँव में अगर त्यागी कम्युनिटी में तो है ही बहुत बड़ा, मतलब कि एक तरीके से बदलाव, लेकिन बदलाव दलित समाज के अंदर भी बहुत बड़ा है। त्यागी समाज में जिस समय पे जब से जिम्मेवारी मिली है, एक मैं बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूँ कि जितने भी त्यागियों के गांव हैं, उन त्यागियों के गांव में ब्राह्मण तो साथ है ही हमारे, लेकिन त्यागियों में पद मिलने से एक बड़ा मतलब एक पॉजिटिविटी आई है, और ज्यादातर त्यागी समाज के लोगों ने समर्थन देना बिल्कुल डोली शर्मा को। त्यागी जी, मेरा एक सवाल है कि भाजपा अपने गिनारी उपलब्धि के हमने पुल बनवाए और हम अब की बार 400 के पार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नारे को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्होंने जो काम करे हैं, विकास कार्य गिना रहे हैं, इस बार में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो इनका कुछ और ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बात बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ के बारे में, तो बेटी बचाओ किन इनसे बचाना है बेटियों को। आप अगर देखेंगे तो जो पहलवानों वाला घटना हुई, उसमें इन्होंने बलात्कारियों को बचाने का काम किया, तो बेटियों को तो बचाना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। और जो विकास के सतीश शर्मा जी भी खड़े हैं जी। शर्मा जी, आपसे प्रश्न है कि अभी बीच में देखिए, ब्राह्मण समाज के गाजियाबाद में 7-8 संगठन हैं जो अलग अलग हैं। 1-2 पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, उसने खुद आने को मना कर दी, लेकिन अपने संगठन के पदाधिकारियों को भेज दिया उसमें, और लिखित रूप से 7-8 संगठनों ने दिल खोल करके समर्थन दिया है डोली शर्मा को। और मेरा एक मानना है, जो आपने अभी क्वेश्चन त्यागी जी से किया था कि किस आधार पे चुनाव लड़ोगे, देखिए, गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, वो तो चुनाव लड़ रहा है और उसको समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन असलियत ये है कि इस बार चुनाव जनता वर्सेस मोदी का है। जनता लड़ रही है चुनाव, ये गठबंधन तो अपना काम कर ही रहा है, अपने प्रत्याशी दौड़ ही रहे हैं, लेकिन आम जनता इस देश की, क्योंकि त्रस्त आ गई है इनके झूठ से, इनके भ्रष्टाचार से, जो कहते हैं वो करते नहीं। इन्होंने 2014 के चुनाव में जो वायदे किए, दोबारा उसका नाम जिक्र नहीं करते हैं। 19 में जो वायदे करे थे न उसका जिक्र करते हैं। हर बार नई गारंटी, नई प्रलोभन, लेकिन जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं उसे कहते नहीं है। तो निश्चित रूप से अब की बार इस देश में इस मोदी सरकार को जनता हटाएगी। ठीक है। ठाकुर समाज जो पहले इनका बहुत बड़ा वोट बैंक होता था, उनका एक एक टिकट काट दिया
आज आप देख रहे होंगे कि जगह जगह बड़ी महापंचायत करके उन्होंने गठबंधन को समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी को यह कह दिया कि मोदी को अब के सबक सिखाएंगे। इसी प्रकार दलित भी वो ये मानते हैं कि मायावती को अगर भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है, ऐसी भ्रष्ट सरकार को हराना है, तो अब की बार उनको गठबंधन में होना चाहिए। तो जो उनका वोटर है वो आज ये मानते हैं कि ये तो कटुआ कैंडिडेट कर रहे हैं कि वोट काटो और मोदी को इनडायरेक्ट वे में समर्थन मिले। तो दलित समाज का लेकर के 50% से और 90% तक जो वोटर है वो गठबंधन को, इंडिया को वोट कर रहा है। ठीक है। तो मैं वही मेरा कहना था कि अब के जहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है उसके साथ साथ देश की आम जनता जो महंगाई से त्रस्त है, नौजवान जो बेरोजगारी से त्रस्त है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी क्वेश्चन किया था कि वो जो है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी उन्होंने साफ कहा, हम लोग समझते नहीं है। उन्होंने कहा बेटी बचाओ, किससे बचाओ? इनसे ही बचाओ जो नारा दिए थे। त्यागी समाज ने गाजियाबाद में, और त्यागी ब्राह्मण समाज एक है। मुझे एक सवाल का जवाब। त्यागी और ब्राह्मण समाज एक है और त्यागी और ब्राह्मणों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने समर्थन दिया गठबंधन प्रत्याशी को। क्या ये कांग्रेस में सलेक्शन उन्होंने दिया या वैसे ही दिया अपने मन से? तो राजनीति पहली बार है ये। भैया ऐसा है, त्यागी जो है कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। बीजेपी का कोर वोटर बनकर है आज त्यागी, और बीजेपी को इतना बेहद सपोर्ट करा है कि मतलब 99% के हैं तो कोई ताज्जुब नहीं होएगा। 99% वोट जो है 99% वोट जो है त्यागियों ने दिया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जिले में त्यागी बहुतायत में है, और इस स्थिति में है कि जीतने हराने की स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले में है त्यागी। पर कभी जो है कभी भी उसने कोई मांग नहीं करी बीजेपी से, निस्वार्थ जो है बीजेपी को सपोर्ट करा है। अब ये पहली दफा है, और जो है लोगों को देख के, जैसे जो राजपूत हैं उन्हें देख के ये लगा कि भाई सब लोग जो मांग कर रहे हैं, हम जो है बीजेपी को बेहद सपोर्ट करते चले आए। उसके बाद भी बीजेपी ने जो है ना हमें पूछ ली, और एक टिकट भी उसने जो है एमपी का एक टिकट जो है कहीं से जो है नहीं दिया। अब इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गए। कितने गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस टाइम? इस टाइम 56 गांव के लोग हैं। 56 गांव के त्यागी इकट्ठे हो रहे हैं? हाँ जी, 56 गांव के, हर गांव से 5, 7, 10 मोजीज लोग जो है हर गांव से हैं जुड़े हुए। तो अब के बाद त्यागियों ने क्या ठाना है? त्यागियों ने परिवर्तन की ठाना। त्यागियों का मन है कि परिवर्तन करना है, और त्यागी निस्वार्थ हैं। त्यागी संपन्न भी है भाई, जहाँ भी है यहाँ इस क्षेत्र में तो बहुत संपन्न है। मतलब कभी किसी पार्टी से कुछ नहीं मांगता, उसके बाद भी जो है इन्हें मिलता कुछ नहीं है। तो इन्होंने ये मन बना लिया कि अब क्या हमें परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन के लिए जो है किस तरह परिवर्तन करेंगे? मतलब अपनी वोट जो है डोली शर्मा को देंगे। ठीक है। इस वजह से जो है ये मन बना लिया कि डोली शर्मा को जिताना है। और डोली शर्मा को पहली दफा काफी टाइम के बाद ये देखने को मिल रहा कि 36 की 36 बरादरी डोली शर्मा को वोट कर रही है, कांग्रेस को वोट कर रही है। ठीक है। 36। ये बताइए कि कैसा सांसद चाहते हैं आप? सांसद कैसा हो? अच्छा, गाजियाबाद का सांसद मेरे जैसा हो, आपके जैसा हो, हर उस इंसान जैसा हो जो हमारी गरीब जनता के काम आए, जमीनी लेवल पे काम करे, गाजियाबाद में रहे, हेल्थ को देखे, एजुकेशन को देखे, हिंदू मुस्लिम ना करे, झगड़े ना कराए। ऐसा सांसद हमारे गाजियाबाद को चाहिए। और अगर ऐसा सांसद इस बार गाजियाबाद में बनेगा तो मेरा गाजियाबाद हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर होगा।